स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। पिछली क्लास में हम वैदिक समाज के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को देखा था, जिसमें हमने बहुत डिटेल में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक भी करती है, क्या क्या उनकी खूबियां हैं, किस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है वो एक बहुत ही साइंटिफिक व्यवस्था थी। इस बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। ठीक है। आज मैं ही उस वैदिक सीरीज में अगर आगे बढ़े, अगर इसको वैदिक सीरीज कहें, तो उसमें कुछ और टॉपिक की आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो हैं, जिसमें हम आज मुख्यतः जिसको पढ़ेंगे वो है पहला पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होते हैं, है ना। चार पुरुषार्थ जिसका आपने नाम सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ क्या होते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या इसकी समाज में उपयोगिता है, किस लिए इन पुरुषार्थों का ओरिजिन किया गया था, है ना। इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे, है ना। ये पुरुषार्थ आध्यात्मिकता को बल देते हैं या कहें कि भौतिकता को बल देते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पुरुषार्थ की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ जो 16 संस्कार हमारे यहाँ माने जाते हैं, संस्कारों की बात करेंगे कि जीवन के हर चरण में किस प्रकार व्यक्ति है विभिन्न विभिन्न संस्कारों से गुजरता है और मृत्यु के बाद भी एक अंतिम रूप से अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, माना जाता है कि उसके बाद जो है व्यक्ति मुक्त हो जाता है जन्म मरण के चक्कर से। तो संस्कारों को एक एक करके देखेंगे और किस प्रकार जो संस्कार है व्यक्ति को पवित्र बनाते हैं लाइफ लॉन्ग। पुरुषार्थ संस्कार के बाद हम ऋण की बात करेंगे। यहाँ ऋण मुख्य रूप से 3 ऋण होते हैं, परंतु 5 ऋण हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। हम पांचों की चर्चा करेंगे आपसे कि वो कौन कौन से 5 ऋण होते हैं, जिसे आपने सुना होगा पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, है ना। तो ये मुख्य ऋण है। बाकी इसके अलावा 2 और ऋण हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन से होते हैं। ठीक है। ऋण के बाद हम जो है आज बात करने वाले हैं पुरुषार्थ संस्कार ऋण। इसके बाद हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत की, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की बात करेंगे थोड़ी सी। ये सब आपके सिलेबस में है, ये सब आपको कवर करना है। ठीक है, इनकी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बच जाता है, इसी सीरीज से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, है ना। पंच महायज्ञ इनकी बात करेंगे। 5 होते हैं महायज्ञ, इनकी बात करेंगे। कौन कौन से पंच महायज्ञ होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और क्या इनका कोई वैज्ञानिक महत्व है, क्या ये जो पंच महायज्ञ महायज्ञ हैं इनकी कोई वर्तमान में रिलेवेंसी समझ में आती है क्या नहीं, इसको हम तार्किक दृष्टिकोण से पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब इन सब चीजों की बात हो रही थी, जब ये सब चीजें समाज के अंदर घटित हो रही थी, तब तर्क प्रबल था समाज में, ना कि धर्म प्रबल था। तो उसको तर्क के दृष्टिकोण से ही पढ़ें तो हमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से और उस समाज की उस समय की मेंटेलिटी समझ में आएगी कि आखिर ये चीजें समाज में चल क्यों रही थी, है ना। आज के परिप्रेक्ष्य में आप चीजों को देखकर पढ़ेंगे समझेंगे तो शायद आप उस क्रक्स को ना समझ पाए जो उस समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इस समय समाज में जो नीतियां बना रहा था, वो जो बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको उसी समय में जाके आपको समझना होगा। अल्टीमेटली बात यह है। ठीक है, तो पुरुषार्थ पढ़ेंगे, संस्कार पढ़ेंगे, ऋण पढ़ेंगे, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म देखेंगे और पंच महायज्ञों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक पुरुषार्थ से अपनी क्लास। पुरुषार्थ क्या होते हैं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या होते हैं। तो सामान्यतः आपने पुरुषार्थ के संबंध में 4 बातों को सुन रखा होगा या 4 पुरुषार्थों के बारे में सुना होगा। इसको हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। पिछली क्लास में जब मैं आपको वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था बता रहा था, तो आश्रम में भी मैंने आपको इनकी थोड़ी सी चर्चा करी थी आपसे कि आश्रम व्यवस्था में जब ज्ञान की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की जब बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति धर्म का पालन करता है। जब हम गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था वहां अर्थ और काम का जो है सम्मिश्रण होता है गृहस्थ आश्रम में। जब वानप्रस्थ की हम बात करते हैं और संन्यास आश्रम की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति है वो अब जो है अपने ऋणों से मुक्त होते हुए, इन ऋणों से मुक्त होते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ता है उन आश्रम में, है ना। और अल्टीमेटली संन्यास आश्रम में वो समाज को त्याग कर
अपने कल्याण के लिए अप्पदीपो भव, जैसा बुद्ध ने कहा है, कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मुख्यतः ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। अब बात यह है कि जो पुरुषार्थ है, यहां एक शब्द दिख रहा होगा आपको, पुरुष। तो पुरुषार्थ का आप जब उपनिषद में देखेंगे, उपनिषद में एक शब्द का उपयोग हुआ है, एक लाइन लिखी है, पुरुषार्थे इति पुरुषते इति पुरुषार्थे। क्या लिखा हुआ है? पुरुषते पुरुषते इति इति पुरुषार्थे, ऐसा मेंशन है। पुरुषते इति पुरुषार्थे, पुरुष के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न ही पुरुषार्थ। इसका मतलब क्या होता है? पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म, किया गया कर्म क्या है? पुरुषार्थ है। किया गया कर्म क्या है? पुरुषार्थ। अब ये सवाल उठता है, यहां पुरुष लिखा है, पुरुष को मैंने रिप्लेस किया है मनुष्य से जानबूझ के, ताकि आपको ये भ्रम ना रहे कि ये स्त्री और पुरुष की बात हो रही है ना। तो पुरुष का मतलब यहां किसी लिंग से नहीं था, स्त्री और पुरुष से नहीं है, यह जेंडर से नहीं है। पुरुष का मतलब यहां आत्मा से होता था, आत्मा को पुरुष कहा गया है। आप जब भगवत गीता में देखेंगे तो वहां भी आत्मा को पुरुष के रूप में बताया गया कि पुरुष पुरुष है, वो पुरुष है। तो पुरुष मतलब वहां लिंग से कोई संबंध नहीं था पुरातन भाषा में पुरुष का, है ना। बाद में ये लिंग विंग से जोड़ दिया। तो पुरुष और महिला का डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ नहीं है, महिला या पुरुष द्वारा, इसलिए मैंने लिखा है मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म क्या है? पुरुषार्थ है। तो लक्ष्य की प्राप्ति, अब सवाल उठेगा कि ये लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब क्या है और यह लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य क्या होता था व्यक्ति का? अंतिम रूप से व्यक्ति का लक्ष्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब जन्म मरण से आजादी, जन्म मरण से मुक्ति। और ये कैसे होगी? जब व्यक्ति जीवन भर नैतिक गुणों का पालन करेगा, अच्छे गुणों का पालन करेगा, धर्म का पालन करेगा, तो निश्चित तौर पर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो आप देखें कि धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम पर बल देगा व्यक्ति, तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ की परिभाषा में आप देखेंगे कि मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म क्या है? पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के हमने यहां पुरुषार्थ देखे। आप भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आप जब देखते हैं तो ये जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अब एक चीज समझिए, यहां धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो धर्म तो यहां हो गया एक तरीके की नैतिकता। अर्थ और जो काम है, अर्थ प्लस काम, इसको हम जोड़ लें, इसको हम बोल सकते हैं कि भौतिक संतुष्टि के लिए कि भौतिक संतुष्टि अर्थ और काम से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। नैतिकता जो है कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक बात है, या समाज में क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिकता से संबंधित है नैतिकता जो है। और मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो मोक्ष भी जो है हमारा वो आध्यात्मिकता से संबंधित है। अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। यहां पर देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि जो धर्म है, जहां धर्म का पालन करके व्यक्ति अर्थ और काम के माध्यम से क्या करेगा? भौतिक सुखों की संतुष्टि करेगा, जिसके द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक पूरी सीरीज में है। धर्म मतलब ड्यूटीज, नैतिकता, अच्छे काम करके व्यक्ति अर्थ और काम के माध्यम से भौतिक संतुष्टि को प्राप्त करेगा, और भौतिक संतुष्टि को प्राप्त करने के बाद वो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। ये है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि भौतिकता का और आध्यात्मिकता का, बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भौतिकता और आध्यात्मिकता
भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय दिखता है हमें। भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय दिखता है। ये भारतीय प्राचीन वैदिक कालीन प्राचीन भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यहां पर हम देखते हैं भारत के समाज में तो हमें भौतिकता जैसी चीजें भी दिखाई देती है, जहां अर्थ और काम की बात हम करते हैं, और आध्यात्मिकता जैसी चीजें भी दिखाई देती है, जहां अल्टीमेटली हम मोक्ष की बात करते हुए प्रतीत होते हैं, जहां हम धर्म के पालन की बात करते हुए प्रतीत होते हैं। विश्व में एक लौता भारत ऐसा देश था, भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसा देश था उस समय तक, जहां इतना बढ़िया धर्म और आध्यात्मिकता या कहें कि भौतिकता का इतना शानदार समन्वय था, और कोई इसके समकक्ष नहीं था। और मतलब कहें कि एक वैज्ञानिक सोच है ये, है ना, ये जो समन्वय जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच को परिलक्षित कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप समाज को छोड़ के चले जाएं, है ना, घर को छोड़ के चले जाएं, परिवार को छोड़ के समझ में आए। ऐसी सोच को समाज ने स्वीकार नहीं किया था, उस समय तक समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया था। समाज में रह के ही आपको धर्म के साथ अर्थ और काम के माध्यम से भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, यह हमारे समाज का लक्ष्य था पुराने समय में, है ना। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, अब एक सवाल प्रीलिम्स में आपके लिए बन सकता है कि त्रिवर्ग क्या होता है। त्रिवर्ग, तो आप देखेंगे कि धर्म, अर्थ और काम को मिला के त्रिवर्ग माना जाता है। त्रिवर्ग में कौन शामिल नहीं होता, ये सवाल आ सकता है। तो त्रिवर्ग में मोक्ष शामिल नहीं हो सकता। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसलिए याद रखिए। त्रिवर्ग होता है कौन, धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग होता है। मोक्ष जो है वो त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं होता। जो त्रिवर्ग है ये साधन के रूप में काम करते हैं। ये साधन है किसके, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य क्या है, ये साध्य है, ये साध्य है, या इसको बोले अंतिम लक्ष्य है। किसका, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष को प्राप्त कैसे करेगा, साधन का प्रयोग करके। और साधन क्या है, ये त्रिवर्ग। और त्रिवर्ग में क्या क्या चीजें आती है, धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग है। तो त्रिवर्ग का प्रयोग करके, त्रिवर्ग रूपी साधनों का प्रयोग करके व्यक्ति साध्य को प्राप्त करता है या अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही जो है पुरुषार्थ का मूल कंसेप्ट होता है। यही भारतीय प्राचीन समाज में, वैदिक समाज में इसी खूबसूरती को, जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता को एक साथ क्लब किया गया है, इसी खूबसूरती को दिखाया गया है। बहुत ही तार्किक और रैशनल बात है। यहां कोई धर्म जैसी बात नहीं है, या कोई पाखंड जैसी बात नहीं है, या किसी चीज को मान लेने जैसी बात नहीं है, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सोची समझी और सोच के साथ ये बनाया गया है, ताकि जो व्यक्ति है, और ये किया क्यों है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चीजें बनाई क्यों गई है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज का हिस्सा है। जब व्यक्ति को समाज में रहने के लिए, समाज में बांधने के लिए, समाज के नियमों का पालन कराने के लिए ये पुरुषार्थ का निर्माण किया गया है। जब व्यक्ति अगर इन पुरुषार्थ के अनुसार अपना जीवन जीता है तो समाज में जो है सामंजस्य, या क्या है कि एकता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। अब सबके अपने अपने काम डिसाइड होंगे, व्यक्तियों के काम डिसाइड होंगे, तो व्यक्ति जो है परेशान नहीं होंगे, अपने कर्म पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण जो है इन सब चीजों की बात यहां की गई है, पुरुषार्थ की। ठीक है, तो ये आपका जो है पुरुषार्थ वाला टॉपिक होता है हमारा खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा संस्कार, कि संस्कार क्या होते हैं। तो आपको पता है कि संस्कार जो है, संस्कार, तो संस्कार के प्रकार देखें तो कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं टोटल। ठीक है, इन 16 संस्कारों में आप देखेंगे तो नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एमपीपीएससी जो है आपका, वो मेंस में भी इन संस्कारों को पूछता है। प्रीलिम्स में तो उसने संस्कार लिख दिया सीधा, मेंस में भी पूछता है, और इनके वैज्ञानिक महत्व की बात करता है कि इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है संस्कार का। और संस्कारों को उसने स्वास्थ्य वाले चैप्टर में रखा है, हेल्थ वाले चैप्टर में। तो एमपीपीएससी भी इस बात को मानता है कि जो संस्कार है उसका संबंध कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से है। संस्कार कोई ऐसी धार्मिक चीज नहीं है, धार्मिक मतलब जो चोला आपको उड़ा दिया है रूढ़ी या प्रथाओं का, ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत ही साइंटिफिक चीज है संस्कार।
16 संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से संस्कार होते हैं और इनका क्या महत्व होता है, इसको देखते हैं। एक संस्कारों को हम देखते हैं। यहां संस्कार देखिए, यहां लिखा हिंदू धर्म में जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले अनुष्ठानों को संस्कार कहा जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले अनुष्ठानों को संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन को धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में कुल 16 प्रमुख संस्कारों माने गए हैं, जिसे 16 संस्कार कहा जाता है और ये संस्कार इस प्रकार है। ठीक है, पहला जो संस्कार होता है उसको हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब जब कोई विवाहित जोड़ा जिसकी शादी हो गई है वो बच्चा के लिए तैयार होता है, गर्भ धारण करने के लिए तैयार होता है, तो एक प्रकार के संस्कार करता है। उसके बाद वो है जो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। तो संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए गर्भाधान के समय किया जाने वाला संस्कार जो है क्या होता है, गर्भाधान संस्कार, है ना। तो गर्भ धारण ऐसे ही नहीं किया जाता था, पहले अनुष्ठान के माध्यम से कि हमारा जो पुत्र है वो प्राप्त हो, और पुत्र हो या पुत्री जो भी है वो प्राप्त हो, उसके लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता था। दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार। तो गर्भाधान के तीसरे महीने में होने वाला संस्कार था ये पुंसवन संस्कार, तीसरे महीने बाद किया जाता था। और जो गर्भस्थ शिशु है, जो बच्चा है मां के पेट में, वो उसका अच्छा स्वास्थ्य हो। और अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक चीज यहां थी कि माता पिता की जो इच्छा होती थी, अगर बेटे को पाने की इच्छा होती थी या बेटी को पाने की इच्छा होती थी, तो ये पुंसवन जो संस्कार है उससे संबंधित था। मतलब जिस लिंग का आप बच्चा चाहते थे, वो पुंसवन संस्कार में आप उसके स्वास्थ्य और उस लिंग की कामना करते थे। अब वो प्राप्त होती थी नहीं होती थी ये अलग बात है, बट यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं था अभी तक कि पुत्र और स्त्री में कोई बहुत फर्क नहीं था। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, यहां पर मेरे को दिमाग में आ गई और यहां टॉपिक निकला भी है। तो आप देखेंगे कि भारत में जो है वर्तमान समय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा बहुत तेजी से प्रबल हो रही है। तो ये पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो अभी तक हमें दिख नहीं रही थी, एक मिनट अभी स्लाइड पे आएंगे हम इस पे, पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो समाज में अभी तक दिख नहीं रही थी, तो ये पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है कि पुत्र ही प्राप्त हो, ऐसा क्यों? ये जो इच्छा है वो स्त्रियों के संदर्भ में भी हो सकती थी ना। बच्चे मतलब माँ बाप ये सोच सकते थे कि बेटी ही प्राप्त हो, बेटे को ही इतना बल क्यों दिया गया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा पर ही इतना जोर क्यों दिया गया? इसका एक कारण है, बहुत ही साइंटिफिक कारण है। और साइंटिफिक कारण मतलब उस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा कि साइंटिफिक कारण है कि अच्छी बात है पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, बट ये कारण कैसे जन्मा व्यक्तियों के दिमाग में, उसका एक कारण है कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में जो है कई रूढ़ियां और अंधविश्वास की शुरुआत होती है। अंधविश्वास की शुरुआत होती है। इस काल में आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में भी तब्दील हो जाती है ना। मतलब कहें कि ये बहुत ही समाज की दृष्टि से नैतिक पतन हो रहा था यहाँ पे, है ना। सामाजिक व्यवस्थाएं जो बहुत सुंदर सामाजिक व्यवस्थाएं भारतीय समाज में स्थापित थी, वैदिक काल में आते आते वो सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी बहुत गहरी चोट पड़ती है। अब इस सामाजिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में एक बात को स्थापित कर दिया जाता है, पुत्र को पिता के मोक्ष का कारक माना जाता है, कारक माना जाने लगा। पुत्र को पिता के मोक्ष का कारक माना जाने लगा। और आपने देखा कि जो संस्कार होता है दाह संस्कार, उसमें भी जो है कहते हैं कि पुत्र ही जो है संस्कार करेगा, दाह संस्कार करेगा पिता को आग देगा। तो ये जो कारण था, इस कारण ने, क्योंकि समाज में आदमी की आखिरी इच्छा क्या थी, मोक्ष को प्राप्त करना, और बहुत प्रबल इच्छा थी। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुत्र को जो है मोक्ष का कारक माना गया कि पुत्र होगा तो पुत्र ही पिता को मोक्ष प्राप्त कराएगा। कैसे? दाह संस्कार के माध्यम से, उसको दाह देके। अच्छा, अब जब ये बात समाज में स्थापित हो गई तो हर व्यक्ति है जो है उसको लगने लगा कि पुत्र होगा तो वो मुझे मोक्ष प्राप्त करा देगा।
बट मूर्खतापूर्ण बात है कि कोई किसी को मोक्ष कैसे और क्यों प्राप्त कराएगा, है ना। सबकी अपनी अपनी यात्रा है ना। कई लोग आए बाद में कह के गए कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, आपको अपनी यात्रा स्वयं तय करनी पड़ती है। कोई किसी के लिए सहायक और बाधक नहीं हो सकता, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती, ना सहायक ना बाधक। तो पुत्र को मोक्ष का कारक माने जाने के कारण जो है समाज में बहुत तेजी से इस बात को स्थापित किया गया कि पुत्र होना आवश्यक है। इसलिए देखा गया कि व्यक्तियों ने आज तक ये समाज में रूढ़ी बनी हुई है कि व्यक्ति जब तक पुत्र पैदा नहीं होता, जब तक पुत्र पैदा नहीं होता तब तक जो है हस्बैंड वाइफ जो है वो बच्चे पैदा करते रहते हैं, है ना। ये जो दंपत्ति है वो 2 लड़की हो गई तो फिर 3 भी हो गई, फिर 4 भी हो गई, फिर 5 भी हो गई, 7 भी हो गई, 8 भी हो गई, 9 भी हो गई। वो रुकते कब है? वो रुकते जब है कि जब अंतिम रूप से उनको पुत्र प्राप्त हो जाए। जब पुत्र प्राप्त होता है तब वो स्टॉप करते हैं। और ये जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है यही कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का भी कारण बनती हमें दिखाई देती है। तो ये मैं आपको बात बता रहा था कि स्थापित कैसे हुई। ये स्थापित हुई मोक्ष के कारक के रूप में पुत्र को माना गया, वहां से ये स्थापित होती है। बहरहाल हम संस्कार देख रहे थे और संस्कार में पुंसवन संस्कार देख रहे थे, दूसरा संस्कार जो गर्भ धारण के 3 महीने बाद होता है, पुंसवन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत जो है, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और लिंग की कामना के लिए संस्कार किया जाता है। फिर उसके बाद होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चौथे और छठे महीने में किया जाने वाला संस्कार होता है ना। तो आपने एक संस्कार सुना होगा जिसको आम भाषा में हम कहते हैं गोद भराई। गोद भराई की जो रस्म होती है ना, तो जहां अन्य स्त्रियां आती हैं, नाच गाना होता है, तो वो मनोरंजन के लिए होता है। तो चौथे या छठे महीने में जो है वो गोद भराई वाला जो संस्कार होता है उसको क्या होते हैं? सीमोन्नयन संस्कार बोलते हैं। तो सीमोन्नयन संस्कार जो है वो गोद भराई है और वो चौथे या छठे महीने में जो है होता है। और क्यों होता है? कि जो स्त्री है उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद होता है जातकर्म संस्कार। तो जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद होता है। कब होता है? शिशु के जन्म के तुरंत बाद होता है। और ये जो संस्कार है इसका क्या उद्देश्य होता है? शिशु का स्वागत किया जाता है तुरंत बाद। जैसे ही शिशु पैदा होता है तो जातकर्म संस्कार करते हैं, जातकर्म, है ना। शिशु को घर में जैसे ही आता है जातकर्म संस्कार होता है। जैसे आज जो है शिशु के घर पे आने पर क्या किया जाता है? वेलकम वेलकम लिखा जाता है ना, बेबी कम, वेलकम, ऐसा वैसा कुछ जो बातें होती है ना। तो पहले जो था जातकर्म संस्कार होता था। फिर उसके बाद होता है नामांकन संस्कार। अब जो है 10 से 12 दिन बाद बच्चे का नाम रखा जाता है, उसको बोलते हैं नामांकन संस्कार, है ना। नामांकन संस्कार 10 से 12वें दिन बच्चे का नामांकन किया जाता है। फिर होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। और ये कब होता है? ये जन्म के चौथे महीने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 90 दिन तक जो है बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, है ना। क्योंकि बच्चा जो है आता है बहुत सेंसिटिव होता है, समाज में कई तरीके की बीमारियां, रोग, वायरस होते हैं। अगर इस समय बच्चा परिपक्व नहीं होता है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है, अगर आप उसको लेकर जाते हैं लोगों के बीच में तो खतरा रहता है उसको बीमारियों का। इसलिए शुरुआत के 3 महीने तक बच्चे को निष्क्रमण घर के अंदर रखना चाहिए। उसके बाद उसका एक संस्कार होता है निष्क्रमण, जब वो पहली बार घर से बाहर उसे निकाला जाता है और उसे धूप दिखाई जाती है। उसके बाद देखिए फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार। जब पहली बार बच्चा जो है को अन्न खिलाया जाता है उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। और ये सामान्यतः छठे महीने में होता है जन्म के। अन्नप्राशन संस्कार जन्म के छठे महीने में होता है। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार बोलते हैं। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार इसको पहले साल में होता है या तीसरे साल में होता है ना, जहां बच्चे को पहली बार बाल काटे जाते हैं। और ये कब होता है? ये साल जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। फिर होता है कर्णभेदन संस्कार। फिर कान छेदते हैं बच्चे के, कर्णभेदन, कान में कुछ पहनाया जाता है। पहले होते थे, आजकल बहुत कम लोग करा रहे हैं, लेकिन इनका कुछ साइंटिफिक महत्व थे। इनको जब हम मेंस की क्लास कवर करेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे कर्णभेदन संस्कार का क्या वैज्ञानिक महत्व था। तो बच्चे के कान छेदने का संस्कार होता था जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता था। बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता था। कौन सा? कर्णभेदन संस्कार। फिर विद्यारंभ, कर्णभेदन के बाद विद्यारंभ संस्कार होता था, है ना। और विद्यारंभ संस्कार कब होता था?
जब बच्चा शिक्षा की शुरुआत करता था तब माना जाता, पहली बार अक्षर लिखना बच्चे को सिखाया जाता था। इसके नाम से समझ में आ रहा है। फिर होता था उपनयन संस्कार, इससे जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसे जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ये बच्चे के विद्यार्थी जीवन की शुरुआत का प्रतीक है ना, विद्यार्थी जीवन। अब ये जो विद्यारंभ है, ये आप मान लीजिए कि जो प्ले स्कूल होते हैं ना, उस टाइप का है। और ये जो है एक्चुअल स्कूल है, उपनयन संस्कार। जब जनेऊ वनेऊ धारण करके बच्चा प्रॉपर तरीके घर से बाहर निकलता है और 8 10 12 साल घर के बाहर ही रहता है, गुरुकुल जैसी पहले शिक्षा पद्धतियां होती थी, और वहां पूरी शिक्षा को ग्रहण करता है, उपनयन होता है उसका। और इसी उपनयन संस्कार के माध्यम से जो है जो मनुष्य है वो शुद्ध होता है, क्योंकि जन्म से जो मनुष्य है जो अपवित्र माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। फिर होता है वेद आरंभ संस्कार। फिर जो उपनयन संस्कार के बाद, अब इसको स्कूल मान लीजिए उपनयन संस्कार को, फिर वेद आरंभ, अब ये कॉलेज हो गया, अब बच्चा जो है वेदों का अध्ययन करता है। और फिर होता है केशांत संस्कार, इसमें समावर्तन संस्कार भी कहा जाता है, तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर भी किया जाता है। फिर केशांत संस्कार के बाद होता है समावर्तन संस्कार। केशांत और समावर्तन, यह व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश का संस्कार है, जब वह अध्ययन समाप्त कर समाज में प्रवेश करता है। तो जैसे ही वेद आरंभ करता है, वेद आरंभ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद होता है केशांत संस्कार। और वेद आरंभ कंप्लीट होने के बाद, जब कंप्लीट होता है और समाज बच्चा बाहर निकलता है और समाज में अपने आप को वापस मिलाता है, तब करा जाता है समावर्तन संस्कार। फिर होता है उसका विवाह संस्कार, है ना। समावर्तन के बाद अब सब कुछ पढ़ाई कर ली है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है, 0 से 25 साल तक हमने देखा था कि हमने जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का हमें पालन करना होता है, तो अब खत्म होता है। अब व्यक्ति जो है विवाह में जुड़ के गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन शुरू करता है। और गृहस्थ आश्रम, है ना, विवाह संस्कार उसके नाम से स्पष्ट है। फिर होता है आखिरी में, अंत में, ये आपके रहते हुए नहीं होता, ये जब आपकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद होता है अंत्येष्टि। मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है, जिसे दाह या शवदाह संस्कार भी कहते हैं। ये सभी संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो इस प्रकार से 16 संस्कार हिंदू धर्म में माने गए हैं, है ना। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा, यहां से प्रश्न तो एक तो संस्कार किससे संबंधित है और कब किया जाता है उससे बनेगा। जैसे गर्भधान संस्कार कब होता है या किस लिए होता है, तो संतान प्राप्ति की इच्छा से गर्भधान संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार कब होता है, तो तीसरे महीने में होता है, और किस लिए होता है, बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और लिंग से जुड़ा होता है कि भाई हमें बेटा चाहिए या बेटी, उसके लिए कौन सा होता है, पुंसवन। फिर होता है सीमांतरयन, जो महिला है, जो स्त्री है, जो गर्भ जिसने धारण किया है, उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये संस्कार किया जाता है। कब किया जाता है, चौथे या छठे महीने में। फिर होता है जातकर्म संस्कार, जब बच्चा जन्म लेके घर आता है पहली बार, तो जातकर्म संस्कार होता है। फिर होता है नामांकरण, कब होता है, बच्चे के जन्म के 10वें और 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है। निष्क्रमण, जब चौथे महीने में बच्चे को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है, तब होता है निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद क्या है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार जो है, बच्चे को पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है, कब होता है, छठे महीने में, छठवें महीने में पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, तब होता है अन्नप्राशन। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। ये बच्चे के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में होता है, जब बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं। उसके बाद कर्णवेधन संस्कार होता है ना। ये कहा जाता है ये स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है कर्णवेधन संस्कार, जब बच्चे के कान में छेद कर एक बाली पहनाई जाती है। फिर होता है विद्यारंभ संस्कार, है ना। विद्यारंभ संस्कार जैसे मैंने बोला आपको कि बच्चा लिखना पढ़ना सीखता है, प्ले स्कूल जैसा होता है। फिर होता है उपनयन संस्कार, जब बच्चा प्रॉपर तरीके से स्कूल जाना शुरू करता है। फिर होता है इसके बाद जो है वेद वेदारंभ संस्कार, है ना। जब बच्चा, जैसे आप इसको कॉलेज मान लीजिए कि जो बच्चा जो है अब वेदों की पढ़ाई करना शुरू करेगा, वेदों की पढ़ाई जब खत्म होगी तब होगा केशांत संस्कार। केशांत, वेदों की पढ़ाई खत्म होने के बाद जब व्यक्ति समाज में मिलने लगता है, तब होता है समावर्तन संस्कार। और समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति जब समाज में आकर मिल जाता है, जब अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को कंप्लीट कर लेता है और जब गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ रहा होता है, तो फिर होता है उसका विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार 15वां संस्कार होता है। इसके बाद अंतिम रूप से व्यक्ति की मृत्यु के बाद दाह संस्कार होता है या अंतोष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार जो है 16 तरीके के संस्कार भारतीय समाज में या हिंदू धर्म में देखे जाते हैं थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संस्कार। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋण क्या है, ऋण क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं।
तो ऋण का मतलब यहाँ आर्थिक ऋण से नहीं है। भारतीय संस्कृति में ऋण का अर्थ केवल आर्थिक एवं वित्तीय कर्ज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यापक और गहरा सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक अवधारणा है। भारतीय परंपराओं में व्यक्ति के जीवन को कई प्रकार के ऋणों से जुड़ा माना गया है, जिन्हें पूरा करने के लिए उसको चुकाना पड़ता है ना। इसे ऋण त्रयी के नाम से भी जाना जाता है, ऋण त्रयी। अब एक शब्द आएगा आपके पेपर में आ सकता है, ऋण त्रयी क्या होता है। ऋण त्रयी तीन प्रकार के जो ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों को मिला के बोला जाता है ऋण त्रयी। ठीक है, ऋण त्रयी। तो देव ऋण क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, देव ऋण क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। देव ऋण, तो जो देव ऋण है यह देवताओं के प्रति कौन देवता? अग्नि, जल, आकाश, वायु, जो हमें हमारी प्रकृति में हमें चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, वो सभी देवता है ना। जो हवा, पानी, भोजन, अन्य प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए हम धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, पूजा आदि करते हैं, है ना। और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम ईश्वर और प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, सम्मान देते हैं। मतलब ये जो संस्कार है पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड की भावना पर आधारित है कि प्रकृति हमें कुछ दे रही है, उसके बदले प्रकृति को हम आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, है ना। उन्हीं को हमने देवता कहा है। ये कहते हैं इसको देव ऋण। बहुत ही शानदार संस्कार है, और मतलब ये अगर व्यक्ति करने लगे तो उसके जीवन में आनंद आ जाए। जब ग्रेटिट्यूड की भावना अगर आपके मन में आ जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप ग्रेटिट्यूड करके देखिए, जो चीजें आपको फल दे रही हैं उनको आप धन्यवाद करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अंदर से। फिर होता है ऋषि ऋण। ऋषि कौन होता है? जो हमें ज्ञान देता था, आज जिसको हम टीचर कहते हैं। तो ऋषियों ने ज्ञान और धर्म की शिक्षा दी, इसलिए उनके प्रति व्यक्ति का ऋण माना जाता है। इसे चुकाने का अर्थ है वेद शास्त्र ज्ञान का अध्ययन करना, उसे आत्मसात करना और अगली पीढ़ी को शिक्षा देना। यह ऋण मानवता की आध्यात्मिकता और बौद्धिक उन्नति के लिए आवश्यक है। अब ऋषि ऋण में बच्चा जो है ऋषि से कुछ सीखता है, तो अब उसका कर्तव्य है जो उसने सीखा है वो उसको आगे डिलीवर करे। आपको पता है ये जब वैदिक पीरियड में आप जब देखेंगे तो अभी लेखन वेखन का आविष्कार हुआ नहीं था, तो ये सब चीजें चल कैसे रही थी। तो आप देखेंगे कि श्रुति परंपरा कहते हैं कि किसी ऋषि ने किसी विद्यार्थी को सिखाया, 10 विद्यार्थियों को, 10 विद्यार्थियों ने उसको कंठस्थ किया, आत्मसात किया, और उन्होंने अगली जनरेशन को सिखाया, अगली जनरेशन ने अगली जनरेशन को सिखाया, अगली ने। तो इसी तरीके से जो ऋषि ऋण मतलब कि आपने अगर कुछ सीखा है ऋषि से, शिक्षक से, तो आपकी ड्यूटी है कि इसको आप डिलीवर करें आगे। इस यही होता था ऋषि ऋण। देव ऋण, जो प्रकृति आपको चीजें दे रही है, भोजन दे रही है, पानी दे रही है, ऊर्जा दे रही है, उसको आपका कर्तव्य है कि उसके प्रति आप आदर रखें, उसका सम्मान करें। फिर होता था पितृ ऋण। अब पितृ ऋण क्या होता था कि जिस प्रकार आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, उसी प्रकार आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपनी संतान को जन्म देके उस पितृ ऋण से मुक्त हो, है ना। तो ये क्या होता था, हमारे पूर्वज, विशेष रूप से माता पिता उनके पूर्वजों के प्रति होता था, उन्हें सम्मान और सेवा देना, उनकी इच्छाओं का पालन करना, अपनी संतानों का लालन पालन कर वंश परंपरा को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठान करके भी इस ऋण को चुकाने का प्रयास किया जाता है ना। तो श्राद्ध और तर्पण जो होता है उसके माध्यम से भी पितृ ऋण को चुकाने का प्रयास किया जाता है। मुख्यतः जो पितृ ऋण है उसका मतलब यह है कि आप संतान पैदा करेंगे, आपके पिताजी ने आपको पैदा किया, आप नई संतान पैदा करेगा, ये समाज की क्रमिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये ऋण होता था। ये तो 3 हो गए जिनको ऋण त्रयी बोला। इसके बाद 2 ऋण और होते हैं जो समाज और प्रकृति के प्रति भी ऋण पर विचार करते हैं, और बहुत ही शानदार है ये दोनों। एक होता है समाज का ऋण। अब ये ऋण कहता है कि समाज ने आपको जीवन भर बहुत कुछ दिया, तो ये समाज के प्रति आपको का दायित्व होता है कि आप समाज को कुछ लौटाएं। तो समाज में रहकर व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाता है। और जो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको आश्रम बता रहा था, तो मैंने पहला आश्रम बताया था आपको गृहस्थ आश्रम, दूसरा मैंने आपको बताया था, पहला बताया था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ बताया था, तीसरा मैंने वानप्रस्थ बताया, चौथा संन्यास बताया। वानप्रस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है वो ये समाज ऋण को ही चुकाता है, जो उसने पूरे अपने जीवन काल में सीखा है, 0 से 50 साल तक, उस अनुभव को समाज में जाके बांटता है। उसका कहना होता है कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज को वापस करूं। तो ये जो समाज ऋण है इस तरीके से वापस किया जाता है। और फिर होता है प्रकृति ऋण। तो पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करना और उसे संतुलित बनाए रखना। तो प्रकृति का संतुलन करना, संरक्षण करना, है ना, ये कौन सा है? प्रकृति ऋण है। तो ये ऋण आज के समय में बहुत ही रिलेवेंट और प्रासंगिक हो जाते हैं,
क्योंकि लोग जो है बर्बरता पर आ गए हैं, उपभोग की संस्कृति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उत्पादन किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे उत्पादन किए जा रहे हैं। अंतिम रूप से क्या होगा प्रकृति का, ये नहीं देख रहे हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक अपनी इच्छाओं के लिए, अपने लालच के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए आज आवश्यक है कि हमें ये जो पांचों ऋण हैं इनका पालन करना चाहिए। देव ऋण का, जो हमें चीजें मिल रही हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ रहें, धन्यवाद रहें। जो हम ज्ञान अर्पित कर रहे हैं वो हम समाज को आगे डिलीवर करें, है ना। जो पितृ ऋण है, जिस तरीके से हम पैदा हुए हैं, हम संसार को आगे चलायमान बनाने के लिए हम अपनी संतान उत्पत्ति करें और संसार को आगे बढ़ाएं। समाज ने हमें जो कुछ दिया है, तो वानप्रस्थ के माध्यम से हम समाज में जाकर सारी चीजों को लोगों को बताएं, अपने अनुभवों को बताएं, समाज को लौटाएं और प्रकृति के प्रति हम जो है संरक्षण और प्रेम का भाव रखें और जो है एक संतुलन बनाए रखें। इन सब चीजों की आज वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये भौतिकवादी जो समाज है वो बहुत ही निर्मम हो गया है प्रकृति के प्रति, कम से कम। ठीक है, अब इनके महत्व को देख लें कि ऋण का महत्व क्या है। तो भारतीय दर्शन में इन ऋणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हें पूरा करना व्यक्ति के धर्म और कर्तव्यों में से एक माना गया है ना। ये विचार व्यक्ति को केवल स्वयं के प्रति ही नहीं बल्कि समाज, प्रकृति, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है, जिससे समाज का सामूहिक उत्थान और विकास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। इसका महत्व देखिए, ये समाज की कंटिन्यूटी को बताने की कोशिश कर रहा है। समाज में पाई जाने वाली चीजों के प्रति आदर रखो, आप आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको आगे बढ़ाओ, आपके जो कर्तव्य हैं उनका बोध कराता है ये, और समाज का इस प्रकार सामूहिक उत्थान और विकास हो सकता है ऋणों के माध्यम से, ये बताता है। कितनी शानदार चीज है ऋण। ठीक है, इस प्रकार भारतीय संस्कृति में ऋण का अर्थ एक नैतिक धार्मिक जिम्मेदारी है, जिसे निभाकर व्यक्ति समाज दुनिया के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन करता है ना। बहुत ही शानदार। ये ऋण जो है आपकी एक नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी है, नैतिक, धार्मिक या कहे सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे आप निभाकर समाज और दुनिया के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। ये ऋण है, इस तरीके से ऋण है। देखिए कितनी शानदार और कितनी साइंटिफिक चीजें थी हमारे धर्म में। हमारे धर्म में मतलब, अब ये हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा, यहां हमारे धर्म का मतलब यहां हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लिखी गई चीजें हैं, ये हमारे उपमहाद्वीप में इवॉल्व की गई चीजें हैं। क्योंकि जब तो कोई धर्म था ही नहीं, जब क्या वैदिक धर्म बनाने वाले लोगों को पता था कि वो हिंदू धर्म का निर्माण कर रहे हैं? उनको भी नहीं पता था। तो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है भाई, ठीक है, ये एक ज्योग्राफी की बात है। अब हम देखते हैं पंच महायज्ञ। 5 प्रकार के महायज्ञ हैं, 5 प्रकार के महायज्ञ माने गए। क्या है ये महायज्ञ, इनको देखते हैं। पंच महायज्ञ हिंदू धर्म के 5 दैनिक कर्तव्यों अनुष्ठानों का समूह है। 5 दैनिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों का समूह है, जिन्हें हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक होते थे, ठीक है, ये किसके लिए होते थे? गृहस्थों के लिए। दैनिक कर्तव्य है, दैनिक कर्तव्य या अनुष्ठान है, ये किसके लिए? गृहस्थों के लिए होते हैं, ठीक है। ये यज्ञ सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के रूप में माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है देव यज्ञ। देव यज्ञ जैसे ऋण था ना देव, उसी से मिलता जुलता है। यह देवताओं को समर्पित होता है। इसमें अग्नि और देवताओं की पूजा के माध्यम से कृतज्ञता प्रकट की जाती है। उसमें भी हम लगभग ऐसे ही कर रहे थे, इस यज्ञ में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। देव ऋण में हम देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे। इसमें भी हम ऐसा ही करते हुए प्रतीत हो रहा है। एक होता है पितृयज्ञ, तो हमारे जो पूर्वजों को समर्पित होता है, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। और श्राद्ध और तर्पण के माध्यम भी जो है, इस श्राद्ध और तर्पण जो है वो भी इसी यज्ञ का हिस्सा होता है। तो क्या है? पितृयज्ञ। फिर होता है भूत यज्ञ। ये प्रकृति के सभी जीवों को समर्पित होता है, जिसमें मनुष्य अपने चारों ओर के जीव जंतु और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी और सहानुभूति को दर्शाता है। भूत ऋण, भूत यज्ञ किसके लिए होता है? प्रकृति में पाई जाने वाली चीजों के लिए होता है। प्रकृति में पाई जाने वाली चीजों के साथ आप सामंजस्य बना के रखें और एक संतुलन के साथ अपने जीवन जिए, ठीक है। फिर होता है मनुष्य यज्ञ। तो मनुष्य यज्ञ जो होता था, यह मानवता की सेवा से संबंधित होता था। मानवता की सेवा से संबंधित होता, जैसे हमने पीछे देखा था समाज ऋण, है ना। तो समाज ऋण और मनुष्य ऋण एक जैसा है। हमने प्रकृति ऋण देखा था, तो भूत यज्ञ और प्रकृति ऋण लगभग एक जैसा है। पितृयज्ञ और पितृ ऋण लगभग एक जैसा है। देव ऋण और देव यज्ञ लगभग एक जैसा है, ठीक है। फिर एक होता था ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम ऋषि ऋण कह सकते हैं। तो यह यज्ञ ज्ञान और वेदों को समर्पित होता था, जिसमें वेदों का अध्ययन, शिक्षण और
ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। ये 5 यज्ञ गृहस्थ जीवन में संतुलन, कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। यही सारी की सारी जो बातें हैं, लगभग यही सारी की सारी जो बातें हैं, आप देखें तो आपको ऋणों में भी देखने के लिए मिल जाएगी। जो देव ऋण है वो देव यज्ञ से संबंधित है, जो ऋषि ऋण है वो ऋषि यज्ञ से संबंधित है, जो पितृ ऋण है वो पितृ यज्ञ से संबंधित है, जो समाज ऋण है और जो प्रकृति ऋण है, जो प्रकृति ऋण है और समाज ऋण है, इनके लिए 2 नाम है। प्रकृति ऋण के लिए भूत यज्ञ का प्रयोग किया गया है और समाज ऋण के लिए मनुष्य यज्ञ का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये मनुष्य यज्ञ है, इसको अगर मैं कहूं तो ये है मनुष्य यज्ञ, और जो प्रकृति ऋण है इसको हमने कहा भूत यज्ञ। और बाकी तो आप देख ही रहे, पितृ ऋण पितृ यज्ञ जैसा ही है ना, ऋषि ऋण ऋषि यज्ञ जैसा ही है, देव ऋण देव यज्ञ जैसा ही है। तो 5 ऋण और 5 यज्ञ, ठीक है, इनको याद रखें। फिर कर्म का सिद्धांत आता है ना, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म की हम बात करते हैं, कर्म का सिद्धांत आता है। तो भारतीय दर्शन में आप देखेंगे तो जो कर्म है वो पश्चिम से अलग है। कर्म का सिद्धांत कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं कि कर्म के सिद्धांत में हम मन, वचन, एक मिनट, मन वचन शरीर, मन वचन शरीर से किया गया कर्म। कर्म किसको कहा गया है? कर्म किसको कहा गया? भारतीय दर्शन में कर्म कहा गया है, भारतीय वैदिक समाज में कर्म माना जाता था मन। आपके मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो वो भी कर्म होगा आपका। आप कुछ बोल रहे हो किसी के लिए, वो भी आपका कर्म होगा। जो आप शरीर से कर रहे हो वो तो कर्म हो गई। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं या पाश्चात्य पद्धति को देखते हैं, पाश्चात्य धर्मों को देखते हैं, तो वहां पर शरीर को ही कर्म माना गया है, शरीर से किया गया कृत्य को ही कर्म कहा जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में मन और वचन और शरीर तीनों से किया गया जो कर्म है, तीनों से किया गया जो कार्य है, उसको कर्म माना जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए क्या मतलब है कि एक व्यक्ति है जो हिंसा कर रहा है और जिसने किसी पशु की हत्या कर दी, तो ये शरीर से किया गया कर्म है। तो पाश्चात्य धर्म है, जो पाश्चात्य धर्म है, ज्यादातर जो पाश्चात्य धर्म है या दूसरे धर्म है, वो शरीर से किए गए कर्म को ही कर्म मानेंगे। लेकिन अभी उस व्यक्ति ने उस जानवर को मारा नहीं है, सिर्फ उसके मन में विचार आया है कि शायद इस जानवर को मार दिया जाए और इसको मारकर उपभोग किया जाए, जो भी है इसका व्यापार किया जाए, वॉटेवर, है ना। अभी मन में विचार आया है, तो क्या ये कर्म बन गया क्या? तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, ये भी जो है वो कर्म है, ये कर्म है। क्योंकि ये जो आपका विचार आया, इसने आपको दूषित किया और विचार के बाद ही आप एक्शन लोगे, तो विचार का आना ही कर्म के पहले की अवस्था है। जो विचार है वो कर्म के पहले की अवस्था है। तो विचार आया तो आप कर्म कर दोगे, ये शरीर से कर्म कर दोगे, इसलिए आप विचार का आना ही पाप माना जाता है हिंदुज्म में। फिर होता है वचन। अभी आपके मन में विचार आया, आप उसकी बातचीत आप किसी से करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब विचार आया, जब उसकी बात करने लगे या आप उस किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का कर्म है ना। तो आप वचन से, मन से, शरीर से कोई भी काम करते हैं तो कर्म बनता है और उसका आपको फल मिलता है। तो आप सोचेंगे कि भाई शरीर से किया गया कर्म तो चलो ठीक है, उसका फल मिलेगा। मन में अगर मैं किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूं तो उससे कर्म कैसे मिलेगा? मिलता है, मैं आपको बताता हूं कैसे मिलता है। जब आप मन में किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा विचार बनाते हैं या बुरा विचार बनाते हैं, तो आपके जो अंदर के
जो कहे ना आपके बॉडी के अंदर संवेदनाएं होती है ना। आप इनको कैसे फील करेंगे, आप जब विपश्यना, एक पद्धति है विपश्यना, जब आप अपने अंदर देखते हैं चीजों को, तब आप उसमें पाएंगे कि आपका जो विचार है वो आपके कर्म को बनाता है। जैसे मैंने कहा आपको कि आप किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं, ठीक है, बुरा सोच रहे हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया, मैं उसका ऐसा कर दूंगा, ऐसा करूंगा, तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को जला रहे हैं। जला रहे हैं किसकी अग्नि में जला रहे हैं? द्वेष की, घृणा की, गुस्सा की अग्नि में आपको जला रहा है। और ये जब आप जला रहे हैं तो आप अपना बुरा कर रहे हैं, अल्टीमेटली नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। आप देखिए, एक एग्जांपल से आप समझिए कि जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, और तैयारी करने का जब उनके रिजल्ट आते हैं और जो बच्चे सक्सेस होता है हो जाते हैं, उनकी 3 महीने पुरानी फोटो उठा के देखिएगा और 3 महीने बाद की फोटो उठा के देखिएगा, आप पाएंगे कि ये वही है क्या। उनके एटीट्यूड में इतना बड़ा परिवर्तन आता है उन 3 महीनों में, पता नहीं क्या होता है। मैं बताता हूं आपको क्या होता है कि वो जो है मन से खुश होने लगते हैं। तो व्यक्ति जब मन से खुश होता है ना, तो उसके शरीर में बाहर दिखने लगता है, वो रिफ्लेक्शन में आता है शरीर के, वो एक कर्म है। तो इसलिए अब जब मन से बुरे होंगे, मन से बुरे विचार लाएंगे, तो आप परेशान होंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, टेंशन हो रही है ना। ज्यादातर लड़कों में, स्त्रियों में ये शब्द ज्यादा चलता है, स्त्रियों में ज्यादा चलता है कि बहुत टेंशन हो रही, मैं तो टेंशन में पागल हुई जा रही हूँ, टेंशन में पागल हुई जा रही हूँ, दुबली हुई जा रही हूँ। तो वास्तव में वो महिला जो है टेंशन में दुबली हो जाती है। वो अपनी प्रॉपर डाइट भी ले रही है, जैसा वो खाना खाती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन टेंशन, उसको चिंताएं लगी हैं, तो वो मन से दुखी है, तो वो चिंताओं के कारण दुखी हो रही है। तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? उसका रिजल्ट उसके शरीर पे पड़ रहा है नकारात्मक, तो वो कर्म हुआ ना। तो मन का जो कर्म है वो भी व्यक्ति को अफेक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हिंदू धर्म की जो कर्म की फिलॉसफी है वो बहुत बड़ी है और बहुत महान है, जहां हम मन, वचन और शरीर तीनों प्रकार के कर्मों को कर्म की श्रेणी में रखते हैं और मानते हैं कि तीनों से जो फल मिलेगा वो अच्छे विचार का, अच्छे मन में विचार लाओगे, अच्छे वचन बोलोगे, अच्छे शरीर से अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन दूसरे धर्म जो है वो शरीर से किए गए कर्म को ही कर्म मानते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी अंतर था जो हिंदुज्म में था और दूसरे धर्मों में कर्म के सिद्धांत में था, जिसे मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको ले चलता हूं कर्म के सिद्धांत पे कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। तो कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की एक प्रमुख मान्यता है, जो कहती है कि हमारे कर्मों और क्रियाओं के परिणाम हमारे जीवन और भविष्य में अवश्य आते हैं, ठीक है। हमारे क्रियाओं या कर्मों के परिणाम हमारे जीवन और भविष्य में अवश्य आते हैं, या तो अभी आ जाएंगे या भविष्य में आएंगे, जरूर आएंगे, ये कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के कर्म, अच्छे या बुरे, का फल उसे किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित बातों पर आधारित है। पहला है कर्म और फल का संबंध। तो पहला सिद्धांत इसका यह कहता है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका परिणाम अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छे या पुण्य के रूप में मिलता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरे या पाप के रूप में मिलता है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। साइंस भी इस बात को मानता है कि अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छे के रूप में मिलेगा, बुरी चीजों का रिजल्ट जो है बुरी चीजों के रूप में मिलेगा। ये स्टडी तो पेड़ पौधों पर भी हो चुकी है। जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों पर भी स्टडी करी है और पेड़ पौधों को एक अलग एटमॉस्फेयर में रख के देखा, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रख के देखा, उस पर अच्छे कर्म किए गए, अच्छे एक्शन डाले गए, तो वहां पर जो है पेड़ का विकास अलग तरीके से हुआ। जहां उसके साथ बुरी हरकतें की गई, बुरे काम किए गए, बुरी बातें की गई, तो उस जो पेड़ का विकास है वो बुरी तरीके से हुआ। तो जहां अच्छा काम हो रहा था तो वहां पे जो रिजल्ट है वो बेहतर मिल रहा था। जब काम बुरा हो रहा था, वो बुरा का मतलब प्रकृति के अनुरूप, अच्छा बुरा क्या होता है, प्रकृति या नेचर के अनुरूप जो नहीं होता ना वो बुरा होता है। प्रकृति नेचर के अनुरूप जो होता है, जो समाज के अनुरूप होता है, वो अच्छा होता है। संसार में पुनर्जन्म। अब देखिए, जो पुनर्जन्म होता है वो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए पुनर्जन्म और कर्म का गहरा संबंध है। कई बार कहा जाता है कि जो आपके जो कर्म है उनका फल आपको इसी जन्म में नहीं मिला, तो ये प्रारब्ध कर्म के रूप में आप अगले जन्म में भी ट्रांसफर होते हैं और वहां आपको कर्म मिलता है, फल मिलता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। सबसे अच्छी बात यह है कर्म सिद्धांत की कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। सबसे बढ़िया बात, कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराता है कि आपने ये कर्म किए, आपको ये भुगतना पड़ेगा। और स्वतंत्रता होती है, हर व्यक्ति को अपने कर्म चुनने की स्वतंत्रता होती है, वो अपनी मर्जी से कर्म को चुन रहा है। हर व्यक्ति को अपनी जीवन की स्थिति के लिए
खुद उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों को, अब कर्मों का भविष्य के लिए निर्माण कर रहा होता है। मतलब आज जो आप कर रहे हो, आज अच्छा करोगे ना तो अपने भविष्य के लिए आप बेहतर कर रहे होगे। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो, आज तक नहीं किए तो आज से करो, अभी से करना शुरू करो, क्योंकि आप जो है अल्टीमेटली अपनी किताब खुद लिख रहे हो भाग्य की। आगे जो है वही जो आप आज का जो कर्म है वही आगे जाकर रिफ्लेक्ट होगा। 3 प्रकार के कर्म माने गए। कई लोग इस बात को नहीं मानते, पुनर्जन्म जैसी चीजों को, लेकिन कई सारी स्टडी में ये निकल के आया है। आज तो आप कल देख रहे हैं मूवी वूवी भी बनने लगी इन सब चीजों पे। कई आपने पेपर में भी खबरें पढ़ी होगी, कोई बच्चा आया, वो अपने आप को 80 साल का बोल रहा है और कह रहा है इस गांव का हूं, वहां ले आके वेरीफाई किया तो सच में वो उसी गांव का निकला। तो कुछ चीजें होती हैं, मानना पड़ेगा। और दूसरा, जब वैज्ञानिकों से या अन्य लोगों से ये पूछा गया जो ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, कि ये इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है सोसाइटी के अंदर, हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखो, फिजिकल कंटेक्स्ट में देखो, सोशल कंटेक्स्ट में देखो, है ना, भौतिकता में देखो, तो मतलब ये इतना बड़ा अंतर क्यों आया। हर किसी के अंदर कोई क्षमता, किसी के अंदर कोई क्षमता है, और वो क्षमताओं में भी अंतर है, उनकी क्षमताओं की गुणवत्ता में भी अंतर है। कि 2 व्यक्तियों में स्पोर्ट की क्षमता है, क्रिकेट खेलने की क्षमता है, एक गेंदबाज होगा, एक बल्लेबाज होगा, और उन बल्लेबाजों भी अगर 2 बल्लेबाज हैं तो एक बेहतर बल्लेबाज होगा, एक कम बेहतर होगा, एक तेज खेलने वाला एग्रेसिव नेचर का बल्लेबाज होगा, एक डिफेंसिव बल्लेबाज होगा। तो ये इतना बड़ा अंतर आता क्यों है, इसका रीजन क्या है। कई लोग कहते हैं कि जीन जो पूल है, जीन पूल की वजह से ये जो है अंतर क्रिएट होता है, इसकी जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप होते हैं। खैर वो अलग बात है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, वो क्या होता है क्या नहीं होता उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई बच्चा मान के चलिए अंधा पैदा हो रहा है, तो उसमें इस बच्चे का क्या दोष है, या कोई अपाहिज पैदा हो रहा है और कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो रहा है, तो इसमें उसका क्या दोष है, उसका थोड़ी दोष होगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा होगा ना, तभी तो, नहीं तो कोई और तो नहीं हो। जैसे आप देखिए कि कोई बड़ा उद्योगपति है भारत देश का, उसके घर में कोई पैदा होने वाली संतान है, और किसी रेलवे ट्रैक पर जो साइड में लोग रहते हैं उनके घर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, वो रेलवे ट्रैक वाले बच्चे वहीं क्यों पैदा हो रहे हैं, और वो अंबानी के घर पैदा हुआ या अडानी के घर जो बच्चा पैदा हुआ, वो अंबानी अडानी के घर पैदा क्यों, वो यहां हो सकता था ना। उस बच्चे का क्या है, तो उस बच्चे का कारण तो हो सकता है ना कि उसका कुछ कर्म होगा, उसका कोई संचित कर्म होगा, जिसकी वजह से वो बेहतर, उसको भौतिक सुख मिल रहा है और इस बच्चे को नहीं मिल रहा है, इस प्रिविलेज, कुछ ना कुछ तो होगा। कारण हो सकता है, हम सोच रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है, पर कुछ ना कुछ कारण तो है। क्योंकि फिर ऐसा तो है नहीं कि नेचर डिस्क्रिमिनेशन करेगा, नेचर क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेगा, नेचर नहीं कर सकता ना। संचित कर्म, अब देखिए संचित कर्म, अब कर्म के 3 प्रकार माने गए हैं भारतीय दर्शन धर्म में। संचित कर्म, तो वह कर्म होते हैं, संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो पिछले जन्मों में किए गए थे और जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। संचित कर्म मतलब इनको अभी आपने संचित करके रखा है, अभी इनका फल नहीं मिला है, संचित कर्म। ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको याद रखना है। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म होते हैं जिनका फल वर्तमान जीवन में मिलता है, प्रारब्ध कर्म होते हैं। और क्रियमाण कर्म वे कर्म होते हैं जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और जिनका फल भविष्य में मिलेगा। जो वर्तमान में किए जा रहे हैं जिनका भविष्य में फल मिलेगा, क्रियमाण कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं जिनका फल वर्तमान जीवन में मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो पिछले जन्म में किए गए, इनका फल अभी मिला नहीं है, मिलता है, धीरे धीरे मिलना शुरू होता है। तो कुल मिला के ऐसे कर्म 3 तरीके के कर्मों में बांटा गया है ना। अब आपको लग रहा होगा कि संचित कर्म है, पिछले जन्मों के कर्म है, फल क्यों नहीं मिल रहा, प्रारब्ध कर्मों का फल मिलने लगा, इनका क्यों नहीं मिल रहा है ना। आप क्रियामण कर्म नए कर्म बनाने लगे, उनका कहना है कि भविष्य में फल मिलेगा। अब ये क्रियामण जो कर्म है वो बाद में जाके जो है संचित कर्म ही बनेंगे, क्योंकि इनका फल नहीं मिला। तो क्या होता है, अब वो अलग तरीके की डिबेट हो जाएगी उसमें अगर हम जाएंगे। तो कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में जो लगभग 50% जो है उसको फल जो है प्रारब्ध कर्मों का मिलता है, अपने जो इस जन्म में कर रहा है, और प्लस 50% जो कर्म फल है उसको संचित कर्मों का मिलता है जो जिसने करके आया है। अब जैसे जो व्यक्ति है 50% उसने अच्छे काम किए इस जीवन में, ठीक है, प्लस 50% उस जीवन में मान लीजिए उसने अच्छे काम नहीं किए थे, उस जीवन में नहीं किए थे पर इस जीवन में अच्छे किए, तो उसको उस जीवन में अच्छे नहीं किए थे, तो कोई क्रॉस कर रहा हूं, अच्छे नहीं किए थे, तो उसको जो है इनका फल मिलेगा किस जन्म में, इसी जन्म में, इसी जन्म में उसको फल मिल जाएगा।
और इस जन्म में ये 50% मैंने राइट लगाए, अच्छे काम किए थे, ये क्रियामाण कर्म। अब अगले जन्म में ये जो क्रियामाण कर्म है 50% ये आपके आगे बढ़ जाएंगे, प्लस ये अच्छे कर्म है, प्लस आपने जो बुरे काम किए थे अब आप बुरे नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इस जन्म में बुरे नहीं कर रहे हैं तो 50% ये जुड़ गए। तो पहले भी आपने बुरे नहीं किए थे, जो क्रियामाण कर्म थे वो संचित कर्म बन गए आपके। तो संचित कर्म भी आपके अच्छे हैं, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। तो इन दोनों का जो फल है आपको वो कैसे मिलेगा, वो अब अगले जन्म में मिलेगा। मतलब ये आगे की बात होगी ना, अगले जन्म में मिलेगा, अगले में मिलेगा, अगले में मिलेगा। और ये क्या होगा, ये अच्छे कर्म है तो शायद आपको मोक्ष वोक्ष यहां मिल जाए, क्योंकि आपके बुरे कर्म नहीं है। आपने संचित कर्म है, संचित करके रखे हैं, वो भी आपके अच्छे हैं, और आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो वो भी आपके अच्छे हैं। अब मैं आपको वैसे नहीं पढ़ा रहा कर्म वर्म का भगवान के हिसाब से चीजें, बस थोड़ा थोड़ी बता रहा हूं कि भाई ये है क्या, ये सिस्टम क्या है। ठीक है, तो संचित कर्म जो जमा करके रखे हैं आपने, प्रारब्ध कर्म जिनका फल अभी कर रहे हैं आप कर्म, जिसका फल आपको मिलता जा रहा है, और फिर होते हैं क्रियामाण कर्म जो बाद में जाके संचित कर्म के रूप में बनते हैं। न्याय और संतुलन, देखिए कर्म का सिद्धांत ये भी बताता है कि संसार में हर व्यक्ति के साथ न्याय होता है। भले ही कुछ लोग बुरे कर्म करके तुरंत सफल हो जाए, लेकिन अंततः उन्हें बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है ये न्याय की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। कर्म का सिद्धांत नहीं होता, ये भगवान का कंसेप्ट नहीं होता, तो व्यक्ति इतना अनैतिक हो जाता, इतना क्रूर हो जाता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ईश्वर, ये जो कर्म सिद्धांत है वो व्यक्ति को नैतिकता में बांधे रखता है। ठीक है, तो ये न्याय और संतुलन स्थापित करता है समाज में, और कहता है कि बुरे का तत्काल रूप से आपको भले ही दिख रहा होगा कि इसका बुरा नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं ना कि कुछ कर्म, संचित कर्मों का फल भी मिलता है व्यक्तियों को 50%। तो आज जो व्यक्ति है वो बहुत बुरा कर रहा है, तब भी वो बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, तो हो सकता है उसके जो संचित कर्म है वो बढ़िया होंगे, इसलिए उसको फायदा मिल रहा है इस जन्म में। लेकिन अब जो उसके कर्म है वो बेकार हो जाएंगे। अब जो कर्म कर रहा है, प्रारब्ध कर्म कर रहा है, जो बेकार हो जाएंगे। तो अब जो उसके क्रियाकर्म कर्म बनेंगे, क्रियामण कर्म बनेंगे, और ये क्रियामण कर्म जो है वापस संचित कर्म बनेंगे। तो अगले जन्म में हो सकता है वो जो है उन कर्मों के साथ जो है बुरी स्थिति में जीवन जिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगले जन्म का क्या सोचना, इस जन्म में तो उसको फायदा हो रहा है। तो अगले जन्म का मत सोचो, आपको नहीं सोचना, लेकिन वो फिर चक्र भी है, वो फंसता रहता है। व्यक्ति बार बार पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, है ना। तो कर्म का सिद्धांत ये सिखाता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही उसके जीवन और आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये हमारे जो है कर्मों की बात होती है ना। तो ये देखिए एग्जाम के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में तो कुछ कुछ चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, बस इनको आपको ध्यान रखना है ना। जैसे कर्म का सिद्धांत क्या करता है, क्या बात करता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, कर्म के प्रकार वो पूछ सकता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामण कर्म ये क्या होते हैं, एक एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेना आपकी, कौन क्या होता है, ये कर्म सिद्धांत में आ सकता है। यज्ञों में 5 यज्ञों में से यज्ञों के नाम पूछ सकता है, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, कौन सा यज्ञ किस लिए होता है ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ ऋणों के बारे में पूछ सकता है, ऋणों के नाम, ऋण ऋण किस लिए होते हैं ये पूछ सकता है, ऋण त्रयी क्या होता है ये पूछ सकता है, मैंने आपको बताया। संस्कार पूछ सकता है, 16 संस्कार, उसमें किसी संस्कार का नाम पूछ सकता है, कब होता है, क्यों क्यों होता है, किस उद्देश्य से होता है ये पूछ सकता है आपसे। फिर उसके बाद पुरुषार्थ के बारे में पूछ सकता है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ना। इसमें त्रिवर्ग किसे माना गया है, तो अब मैंने आपको बताया था कि मोक्ष को हटा के जो धर्म, अर्थ और काम है ये त्रिवर्ग में आते हैं, है ना। ये जो है सामाजिक और आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा मिश्रण हमें पुरुषार्थों में देखने को मिलता है। तो ये सब बातें जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक जो है मोस्टली प्रीलिम्स में आते हैं। तो इतनी चर्चा प्रीलिम्स के हिसाब से मेरे लिए मुझे लगता है पर्याप्त है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।